पहला साडे कांग्रेस पार्टी दे हिंदुस्तान दे बहुत सीनियर नेता और नौजवान गुलाबी धड़कन श्री राहुल गांधी जी और साडे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और साडे पंजाब के मामलों के इंचार्ज उत्तराखंड के साबका मुख्यमंत्री और 5 बार लगातार लोकसभा के मेंबर रहे हरीश रावत जी और साडे किसानों के मसीहा जिहड़े के नाल साडे CLP लीडरशिप विधानसभा सुनील जाखड़ जी, उस तो बाद साडे नाल दे सूबे तो साबका मुख्यमंत्री प्रभुंदर सिंह हुड्डा जी ने सपुत्र ते साबका मैंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा जी ते साडे राणा सोढी जी ते मेरा छोटा वीर अजीत जिहड़ा कि तुहाडे इस इलाके की नुमाइंदगी करदा विजेंद्र सिंगला जी और नाल दे हल्के तो साडा नौजवान नरजट और नौजवान MLA दलवीर सिंह गोल्डी जी, मैं सारे उत्थे आउंदे जी आखदा अज मेरे वीरो अज पंजाब के कोने कोने दे विच तां पूरे हिंदुस्तान से हवा जानी है कि हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर और हिंदुस्तान का आड़तिया छोटा दुकानदार जागरूक हो चुके हैं। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले साडे सारे हिंदुस्तान को गुलाम बनाया सी, अज मोदी उस रास्ते चल के पंजाब को गुलाम हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहता है, पर साडे पंजाबियों ने उदों लड़ाई लड़ी, अज फिर लड़ाई लड़ते हैं। मैं गल की गारंटी करदा राहुल जी, जिहड़े पंजाब के लोग किसी भी मैदान च अगे जान फतेह पाउंदे ने, फतेह पाउणगे, असीं काले कानून रद्द करके रहांगे, ये तुहाडी गवाही दे विच होवेगा। अज साडे इत्थे सूबे दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जिन्हां 2004 साडी मालवे की लाइफ लाइन है पानी और पानी को बचाने वास्ते अपनी कुर्सी दाते लाई सी, वो समझौते रद्द किए सी, अज फिर लोड़ इस गल की वो अगे आए ने। मैं गल जरूर कहूंगा आप राहुल जी जिस धरती पर अज बैठे आ ये धरती वो है जिस धरती पर पूरे संसार तो बद और चावल से कणक पैदा होती है, ये किसान ने जिहड़े कि हमेशा नंबर 1 ते आउंदे ने। अज इहदा रोस तुसीं वेखिआ कि पंजाब के लोग किदां सड़कों ते उतरे हुए ने। तुहानूं आयां नूं जी आखदा ते मैं अपने छोटे वीर विजेंद्र सिंगला जी नूं ये गल अगे बेनती करदा कि यार पाल जी मैनूं सीएम साहब मैनूं बहुत सारे पत्रकारों ने पूछा कि सोशल डिस्टेंस की गल है कि कोरोना की महामारी है मास्क नहीं पहनना, पर मैनूं किसानों ने की जवाब दिता सी कि साडे वास्ते जी कोरोना का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 20 बाइयां ठीक कर देनियां, पर जी मोदी वाली महामारी है इहनूं मारन वास्ते सानूं टाइम लगूगा, सानूं मास्कां की कोई परवाह नहीं। इस करके साडे पंजाब के किसान अगे आए ने। मैं तुहानूं इसलिए शाबाश देनी चाहना, बधाई देनी चाहना कि तुसीं गवाही की है, तुसीं अगे लेके गए सूबे नूं, होर अगे लेके जाना। आओ विजेंद्र जी तुसीं सारिआं जी है करो। विजेंद्र सिंगला जी साडे कैबिनेट मंत्री पंजाब जिहड़े इस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, अगे आउण ते सारिआं नूं जी आया कहें। किसान मजदूर आड़तिया एकता, किसान मजदूर आड़तिया एकता। आज सब तो पहला आज इस किसानी के संकट के विच साडे देश के नौजवान लीडर राहुल गांधी जी के साडे सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तुहाडे इस दर्द दे विच इस कानून जो साडे देश वालों मोदी की बीजेपी की सरकार वालों साडे ऊपर थोपे गए, उस दर्द दे विच साडे दर्द की सांझ करन वास्ते, साडे दर्द नूं समझण वास्ते, साडे इस दर्द दे विच शरीक होण वास्ते सत्कारत राहुल जी दिल्ली तो साडे पंजाब के सूबे विच और खास तौर पर शहीदों की धरती संगरूर विच आए हैं। मैं इन्हों शिष्ट टिका के नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं
और धन्यवाद करते हैं कि ये साडे देश की जिहड़ी आर्थिक मजबूती है, जिहड़ी साडे देश की आर्थिक मजबूती किसानी के ऊपर, गरीब किसान जिहड़ा खेत काम करता है, दलित वर्ग का लोग जिहड़े काम करते हैं, मंडी के दुकानदार, आड़तिया वीर, ट्रक ड्राइवर जिहड़े मिल के काम करके सूबे की आर्थिक मजबूती को कायम करते सी, उन्हां दा लक भन्नण दा काम ये मोदी की सरकार ने किया। सर मैं कहना चाहूंगा शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी की धरती है सर। और जो भी अंग्रेजों ने साडे इस हुकूमत के ऊपर आके तशद्दद करने की कोशिश की तो साडे इस इलाके के लोगों ने कदे हार नहीं मनी, मुरे होके अपनी शहादत दित्तियां और अपने रखा की राखी की। आज तुसी आए, मैं थानू इस जगह तो आह्वान करदा कि आप सारे मिलके एक किसानी के जो आर्थिक मजबूती का जो रिश्ता है उसको बरकरार रखांगे और मोदी की सरकार नू, मोदी के वजीरां नू और सने मोदी नू, बीजेपी नू नींद चैन की नींद सो नहीं देवांगे। और ज्यादा विजेंद्र सिंह का कांग्रेस पार्टी का थोड़ी लीडरशिप होंगे। सो मैं ज्यादा कुछ ना कहना होया, मैनू पता है सर आपसी भाईचारक सांझ से प्यार, ये मुहब्बत जिहड़ी साडे सारे वर्गां दी सी उस नूं तोड़न दी गल होई है और आपां सारे मिलके इस संघर्ष नूं लड़ांगे, जितांगे और अपनी इस प्यार नूं दोबारा बरकरार करके इस देश विच कायम करांगे। इन्नियां बेनतियां करदा होया बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद। मैं हुण बेनती करूंगा इस संगरूर जिले के जंपल के साबका मुख्यमंत्री पंजाब बीबी रजिंदर कौर भट्टर जी उस स्टेज से आने अपने विचार साझे करन और सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी बेनती है कि समय का जरूर ख्याल रखा जाए। साडे नेशनल नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ राहुल गांधी जी और साडे पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, साबका मुख्यमंत्री कांग्रेस के खून के विचों उठ के निकले हुए हरीश रावत जी, साडे अपने कांग्रेस पार्टी के प्रधान जाखड़ जी, मेरा छोटा भरा विजेंद्र सिंगला जी, बलवीर सिंह जी, शायद कोई ना रह गया होवे, सारे का माफ करना, हुड्डा जी बैठे, अजीत हुड्डा जी, सारे भैनों ते भरावो, अज समा भाषणों का ते रैलियां का नहीं कलियां का, ये जेड़े थां ते असीं अज संगरूर इकट्ठे होए आ, इथों देश नूं आजाद कराउण दी मुहिम शुरू हुई सी। ये खिता है जिथे उधम सिंह ने जाके दस्या अंग्रेजों को कि इट नाल इट बजा देंगे, इथों असीं काले अंग्रेज कढ के रहांगे। अज आपां देश नूं अंबानियां ते अडानियां दी ईस्ट इंडिया कंपनी बना के मोदी ते शाह की जोड़ी नूं जिहड़े काले अंग्रेज ने इत्थे बैठे उन्हां नूं सबक सिखाउणा है कि हिंदुस्तान नूं गुलाम करके विदेशी किसान, विदेशी व्यापारी, विदेशी आड़तिया इहनूं तुसीं जिहड़े लाभ पहुंचाउणा चाहुंदे हो, देश मारना चाहुंदे हो, हिंदुस्तानियों का खून अज भी लाल है, पंजाबियों का खून अज भी लाल है, आखिरी कतरा तक बहा देंगे। इसलिए मेरे भैनों भरावो, मैं जिवें कि भाषणों का समा नहीं, सिर्फ ते सिर्फ कि आपां हुण कदम ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया जी की रहनुमाई के नीचे उन्होंने कई कदम आशीर्वाद के तहत जिवें जाके साडे यूपी किवें दलित परिवार की बेटी नाल जाती हुई, उत्थे भी प्रियंका जी राहुल जी जाके खड़े, बावजूद सरकारों के रोकों के, ये सरकारों दी रोकों ते टोकां कच्चियां होंदियां, इसलिए सानू सारिआं नूं अज तहैया करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसान नूं मरन नहीं देगी, व्यापारी आड़ती नूं मरन नहीं देगी। मैं तुहाडे सारिआं दा ऐसे थां ते ही नारा कि आओ जिवें जिला संगरूर सब तो वध पंजाब च उपज पैदा करता है, आई कुर्बानियां भी पैदा करिए। इंदिरा जी के वास्ते जो मोर्चा लग्या सी उदों मैनूं याद है संगरूर वालिओ
सारे बहुत संगरूर चो इंदिरा जी साडे जिहड़े स्वर्गीय सी उहदे वास्ते मोर्चा सी इत्थों सब तो वध लोग उठ के जेलों च अपने वास्ते गए सी। अज भी तैयार रहो मैदान जंग इस अंदोलन नूं सिरे लाउण लई सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही जरूरी गल्लां तुहाडे नाल पुराणियां इतिहास ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। मैं हुण इस तो बाद साडे बहुत ही धड़ल्लेदार जिन्हां ने CLP का लीडर होंदे होए और अकाली दल दीआं विरोधी पार्टी दीआं वखियां देड़ियां सुनील जाखड़ जी प्रधान पंजाब दे कांग्रेस कमेटी नूं अपील करूंगा उस स्टेज ते आउण ते अपने विचार रखण। जाखड़ साहब बहुत ही सत्कारयोग साडे कांग्रेस दे ते देश दे युवाओं के दिलों की धड़कन श्री राहुल गांधी जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ते संगरूर के जंपल बीबी राजेंद्र कौर पटल जी, बहुत ही सत्कारयोग हरीश रावत जी साडे जनरल सैकटरी इंचार्ज, ते बहुत ही नौजवान किसानों के दिलों की धड़कन ते साडे गुआढ़ी सूबे तो आए दीपेंद्र हुड्डा जी, ते अज जिन्हां दे करके इत्थे संगरूर दे विच सिंगला साहब ने आ सारा आयोजन तुहाडे सारिआं ने कीता है। ते मेरे किसान साथियों ते संगरूर वासियों, तुहानूं सारिआं नूं सब तो पहला फतेह अर्ज करना श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। समा ज्यादा नहीं, पर मैं एक गल कहनी चाहूंगा, वक्त की फिक्र करना ना, वक्त की फिक्र करना ना, कयामत आने वाली है कि तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। बहुत उच्चे लेवल पे थोड़ी बर्बादियां भी स्कीमां बन रही हैं। आज जेडे काले कानून लेके आए गए है कोई एक दिन च नहीं आए। आ शायद कोरोना का अडीक रहे सी, कोई मौका भाल रही सी सरकार भी किसान किसी ना किसी पासे रुझेवे च उलझे होण, उदों लिया के असीं काले कानून थोप देंगे। जे कोरोना का बहाना नहीं मिलता तो इन्होंने वाढी वाले समय कर देना सीगा। अज राहुल जी समय किसानों का खेतों के विच अपनी फसल जिन्होंने बच्चों वांगू पाल के कमाया है अपने खून पसीने नाल उहनूं जाके सामभण दा, ते पंजाब का किसान सड़कों पर खड़ा है। क्यों? तुसीं कल अपने भाषण च पूछा मोदी साहब नूं कि मोदी साहब अगर किसानों वास्ते बनाया है तो किसान इन्ना उत्तेजित क्यों है, गुस्से च क्यों है, सड़कों पर क्यों है, अपनी फसल क्यों नहीं साम रहा? क्योंकि किसान सामने कंध पे लिखा दिस रहा किसान नूं आ मेरे डेथ वारंट आ वर्ड भी तुसीं इस्तेमाल कीता सी, मेरे मौत दे फांसी दे उत्ते राष्ट्रपति दे दस्तखत होए है। जे साडे मानयोग राष्ट्रपति दे दस्तखत काले कानूनां ते कराए है ते किसानां दी मौत दे दस्तखत कराए है। आ वो किसान है जिन्हें रब दी मार भी झेली है। असी गड़िया तो नहीं मरे, असी मीह तो नहीं मरे, असी सोके तो नहीं मरे, असी टिड्डी दल तो नहीं मरे। और जुझारू किसान है जिस किसान नूं मोदी साहब ने कलम नाल मारन का प्रयास किया है। कलम नाल मार दो साहब। आ जिहड़ा इलाका है सिद्धू साहब, आ जिहड़ा इलाका है इन्हां दी सोच इनकलाबी सोच है। चाहे सरदार उधम सिंह सीगे सर, मैं जो गल कहना चाहना क्योंकि इत्थे लोकां नूं इस गल दा पता किते होर शायद मैं ना कहना, जिस तरह कई हुक्मरानां ने बनाया सीगा वी विल एक्सप्रोप्रिएट द एक्सप्रोप्रिएटर्स बाय वन स्ट्रोक ऑफ पेन। एक कलम नाल मार देंगे, सी कानून है जे बना देंगे, रगड़ के छड़ देंगे, दगड़ देंगे किसान नूं। ओ कीता है मोदी साहब ने। दे आर नॉट एक्सप्रोप्रिएटर्स। ऐसा अन्नदाता है साहब, अन्नदाता नूं कलम नाल मारता। अन्नदाता ने मगर तो सारे पई है, जे कीड़ी लगती है तां ओहदा दाना चक के लै जाती है, जे कान डिगदा है तां बीज वो बीज कट के लै जांदा है। हुण राजे भी पैण लगे जिन्हां लोकां नूं चुन के भेजिया सीगा, जिन्हां नूं हिफाजत करने वास्ते भेजिया सीगा, जिन्हां नूं असीं मल्ला मार के दिखाइया भी आ भरे पे गोदाम साम लो। हमारे यहाँ राहुल जी चूहे नहीं खाते कणक, वो भी कह देंगे जिवें
कारगिल वाले कहते हैं भी घट इससे ग्लूटीन घट है कि ज्यादा है, वो भी नहीं खाते। सानू तो शाबाशी देनी चाहिए सी। सारे हिंदुस्तान में मोदी साहब ने खड़े होकर कहना 5 महीने होर राशन वंड दो। किवें वंड दो साहब? इस करके वंड दो कि तुसीं गोदाम चले पे है। थोड़ी गलती है किसानों की, अपनी सारिਆਂ की गलती है किसानों की भी आप बहुत वधिया काम करता। जे इत्थे सोका पिया होंदा, जे इत्थे अकाल के हालात बने होंदे, जे आके तुहानूं भाल देना फिरदे भी पंजाबीओ बचाओ सानू, किसानों बचाओ। साडी कमी है, साडे कोल अरबां रुपये है नहीं, करोड़ां रुपये है नहीं इन्हां दा कंपेन चलाउण वास्ते, इन्हां दे टेलीविजन ते शकलां दिखाउण वास्ते। साडे कोल तां खून पसीना है जिहदे नाल असीं फसल उगा के देती। पर मैं तुहानूं यकीन दिवाना चाहना उस धरती दी। राहुल जी आज अभी सिद्धू साहब ने बात की कि आप कोरोना के समय यहाँ क्यों खड़े हो? ऐसा एक मजबूरी है सिद्धू साहब, क्योंकि असी उस शहीद भगत सिंह का जन्म दिहाड़ा मना के हटे हैं कुछ दिन पहला, जिन्हें कहा सी बहरों को सुनाने के लिए ऊंचा बोलना पड़ता है। वो जाके दिल्ली असेंबली के अंदर उन्होंने बंब सिੱਟਿਆ सी गोरियां दे ਕੰਨ खोलण वास्ते। ਅੱਜ इस काले गोरियां दे ਕੰਨ खोलण वास्ते ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ उम्मीद करते हैं ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, हिंदुस्तान के किसान ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ करके जिस कलम नाल मारिया उस कलम ਨੂੰ मोड़न की ताकत लोगों 'ਚ वसदी है साहब। आ लोगों 'ਚ वसदी है, कोई एक बंदा नहीं मोड़ सकता। लोग मोड़नगे, थोड़ा गुस्सा मोड़ूगा, थोड़ा दर्द मोड़ूगा। जे दर्द भी नहीं दिसया ਤਾਂ साहब एडे ਜ਼ਾਲਮ इन्हां लोगों ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ तरीके ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ किसान रूपी बिजनेसमैन तुरे फिरते हैं, उन्होंने दी अखा खोली है। ये पंजाब बीजेपी सरकार की भी अखा खोलूगी। ज्यादा मैं ना बोलता है, सब थोड़े सारे क्षमा याचका। जय हिंद। मैं इस तो बाद जो साडे सूबे के महबूब नेता मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपील करा, तो पहला मैं राहुल जी को बेनती करनी चाहना कि राहुल जी आप जो पंजाब का जो कंसेप्ट है, जो हमारा पंजाब का प्रोटोकॉल है या एसओपी बनी हुई है, क्रॉप्स के लिए पूरे हिंदुस्तान में लेके जाओ। हिंदुस्तान के किसान को जागरूक करो, जो बहुत जरूरी है। और मैं आपको ये इसका विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान का किसान मोदी से दुखिया के साथ जुड़ेगा। और मैं हुण बेनती करता सीएम साहब ने उस तो पहला 3 नारे लाऊंगा, नारा जवाब नारा ठोक देना। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद, झंडे ऊपर करके। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और पंजाब के पानियों में राखे कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद। मुख्यमंत्री पंजाब तुहाडे अपने विचार साझे करनगे। सर श्री राहुल गांधी जी, हरीश रावत जी जो साडे जनरल सैकटरी ने, साडे साबका मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर पटेल जी, साडे प्रधान साहब पीसीसी ने सुनील जाखड़ जी, साडे साबका तो नहीं मैं कहना चाहूँगा, नाल दा हल्का अपना हरियाणे दे विचों आए विपिंदर हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, विजय इंदर सिंह जी सिंघा अपने इत्थे दे मैंबर पार्लीमेंट, साडे राणा सोढी जी और बलबीर सिद्धू जी साडे सेहत विभाग के मंत्री, जिन्होंने बड़ी काबिलियत नाल जिहड़ा कोरोना के देर दे विचों असीं गुजरने हैं, इन्होंने बड़ी काबिलियत नाल इसनूं संभालिया। अज अगर साडियां 17वां नंबर पे है सुबह इन्हां दी हिम्मत है। तो अज गोल्डी जी भी उरे आए हुए ने, साडे MLA साहिबान, साडे कांग्रेस पार्टी दे उगे लीडर साहिबान और इत्थे संगरूर दे मेरे वीरों ते भैनों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज राहुल जी आए ने साडे पंजाब और
किसानों का हथ फड़न ਲਈ आए ने, थापी देण ਲਈ आए ने और समझौता ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ आए ने कि साडी पार्टी अखीरले दम तक अपनी किसानी के नाल खड़ेगी और लड़ेगी उन्होंने हकों वास्ते। जो कुछ होया इस स्टेज तो बहुत कुछ दसिया गया, बहुत कुछ तुसीं अखबार पढ़ते हो, सुनते हो, टेलीविजन पर सुनते हो, सब कुछ तुसीं देख जानते हो। ये टोटल बेइंसाफी है किसानी के नाल। भुल गए ने वो दिन लोग जदों असीं बाहरले विदेशों तो अन्न लैंदे सी अपने लोगों को रोटी खवाउण वास्ते, देश को रोटी खवाउण वास्ते। फिर 2% की धरती जिन्होंने कहने आपां पंजाब, उन्हें हिम्मत की, उन्हें किसानी ने हिम्मत की और असी 50% देश का अन्न का भंडार साडा झोना और साडी कणक भरदा सी, साडी मेहनत नाल। ये किसानां दी मेहनत सी। कणक की धुप होए या ठंड होए, उन्होंने पैदावार करके देश को बचाया। 60 साल हो गए ने उस ग्रीन रेवोल्यूशन नूं, जिहड़ी साडी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने नवीं घड़ियां कणकां और नवीं बनाई अपने झोना और ये चलते रहे। और 60 साल तो मंडियां साडियां चलदियां रहियां, आड़ती साडे वीर चलते रहे, किसानी का चलनी सी। उन्होंने नाल जिहड़े किसान मजदूर से वो चलते रहे, दलित वीर चलते रहे। सारा एक किस्म का एक परिवारिक साथ सी जिहड़ी साडे पंजाब नूं अगे लैके जा रही सी। अज भी असीं होर जगह गंगा जमुना बेसन दे विच, नर्मदा दे विच, कावरी दे विच नਵੇਂ झोने होण लगे, मध्य प्रदेश कणक होण लगी, लेकिन फिर भी पंजाब की कणक और झोने बगैर हिंदुस्तान नहीं चल सकता। और जदों ये देख रहे हैं कि सुधार कुछ आ रहा है इन्होंने पैदावार के विच, तुसीं गला किहदा घोटो, पंजाब की किसानी का घोटो। एक की लाभ है? मैं तो मोदी का मैनू तो समझ नहीं आती कि उन्होंने हुकूमत कर की रही है। एक जो इन्हें सैकड़े साल तो एक आड़ती और किसान का रिश्ता वो तोड़ रहा सी। जेड़े किस्म का काम कर मंडी चलिया APCM एक्ट चलन तो सिर्फ 60 साल हुए ने। 1966 को चलिया, वो तो पहला तो आड़ती चलते और इन्हों का एक रिश्ता सी किसानी के नाल, वो भी तुसीं खत्म कर दिओ। ये जिहड़ियां गल्लां होंदियां ने जदों किसी को कुछ पता नहीं कि कैसे साडी पंजाब दे विच या हिंदुस्तान दे विच किसानी किस तरीके नाल चलदी है, ये गल्लां करदे ने। हुण इन्हां ने MSP नूं रोकता। क्यों रोकता? की लाभ होया तुहानूं? कहंदे ने क्योंकि शांता कुमार कमेटी ने कहा सी कि FCI बंद कर दिओ और तुसीं ये जिहड़ी MSP देना बंद कर दिओ। फिर कैसे इन्होंने देखो, मैं एक गल कहना चाहना और मैं आस करता है कि मोदी जी दिल्ली बैठे सुनते हैं कि साढ़े पंजाब के 70% किसान 5 किले के घर के मालिक ने। छोटी छोटी जमीन है उन्होंने, जिन्हें गरीब हरा जा नजर आ रहा गलीचा, उन्हें चो अद्धे 2% तो घट ने। कैसे अपनी रोटी खाएंगे अगर कोई उन्होंने खरीद नहीं करू और इन्होंने पता नहीं लगू कि सानू मिलना की है। ये जी MSP की गल है ना, चलो कणक के झोना तो खरीदे रहे हैं, लेकिन MSP रखी इन्होंने मक्की वास्ते भी। और जिन्हें मैं बहस कर रहे थे उत्थे विधानसभा के 1850 रुपए क्विंटल है मक्की MSP। उस दिन हुशियारपुर की मंडी के 600 रुपए बिकी। यही होना कणक का, यही होना थोड़े झोने का, अगर कोई खरीददार कोई ऐसे प्रबंध नहीं किया जाए। ये नहीं सोचते कि हर वो 2 किले वाले ने अपने बच्चे पालने ने, उन्होंने देखना है, कपड़े देने ने, उन्होंने अपना घर बार चलाना, कैसे चलाओगे? ये गल्लां ये सोचनियां चाहिए ने इन्हां बंदियां नूं। लेकिन ये ज्यादा लगे हुए ने होर काम इंटरनेशनल कर दो, अडानियां नूं आण दिओ, बड़े बड़े चीज़ां उत्थे चक्कन। तुसीं हुण जिहड़ा इत्थे किसान मेरी गल सुन रहा है, जदों तुहानूं कदे लोड़ पैंदी है ना, थोड़ी बेटी बीमार हो जाती है, किसी का ब्याह है, तुसीं जाके उत्थे अपने आटे को जाने खटखटाट करते हो रात के 12 बजे
कि मैं अपने बच्चे को लैके जाना हॉस्पिटल में, जितना पैसा चाहना तुम लै जाने हो। ਹੁਣ अडानी के बाहर में तुम खड़काओगे जाके मुंबई। ये सोचने वाली गल्लां ने, पर ये सोचते नहीं। मेरी GST इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वादा किया सी कि जिहड़ा साडा टैक्स रेवेन्यू पंजाब दा असी और सारे सूबे दा असी लवांगे, और जिन्ना थोड़ा हिस्सा बनता है हर 3 महीने बाद थोड़ा दे देंगे। 7 महीने हो गए पंजाब को कोई टैक्स नहीं मिला ना वो देना। मंडियां तुसीं बंद कर देनियां ने, फिर साडे कोल 4000 करोड़ जिहड़ा रुपया मंडी दे विच आउंदा सी, जिहदे नाल तुसीं अपनी लिंक रोड बनाउंदे सी पिंडां दी, आपां मेहनत करके सब कुछ जिहड़ा कुछ चाहीदा सी पिंडां दे विचों करदे से, ਉਹ ਤੁਸੀਂ खत्म, उत्ते पैसा नहीं रहना। आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੀਆਂ कुछ सालों में, क्योंकि पैसा ही नहीं है। जब मंडी नहीं, और बिल दे विच ये है कि कोई भी स्टेट कोई और प्रबंध नहीं कर सकती पैसे में, तो जिन्स का बिक्री है अपनी। चलो वो तुम 4000 करोड़ पंजाब का खत्म करता, मेरे अज 7 महीने की तुम GST नहीं दी, किसानी भी तो तुम रोटी बंद करने लगे, तो की तुम कर रहे हो पंजाब के नाल या हिंदुस्तान के नाल, जरा ये तो सोचो। ये वीरो ये और मेरे भैनों ये बहुत गलत कदम इन्होंने चुके ने, और आपां नूं हुण डट के खाना पऊ। सारे साडे किसान जथेबंदियां होण, जो भी पार्टियां साडे नाल जुड़दियां ने इस लड़ाई च, आपां इहनूं अगे चलीए। ये ना समझण कि इत्थे गल मुक गई। जो कदम पंजाब सरकार नूं चलाउणे पैणगे, विधान सभा बनाउणी पवेगी, असीं बनावांगे। जो सानूं इत्थे सुप्रीम कोर्ट या जिथे भी साडे वकील कहते हैं कि अपने जाना है, उत्थे जावांगे और ये लड़ाई अखीर तक लेके जावांगे। क्योंकि मेरे वास्ते हर मेरा छोटा किसान, हर जिहड़ा अपनी रोटी नहीं खा सकता, वो मेरा वीर है, और उसके वास्ते मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने उसदे लई खड़ा। तो अज तगड़े हो जाओ। अज राहुल जी ने शुरू किया 3 दिन अपना दौरा है पंजाब का, और हम फिर आउणगे, और असीं आउंदे आवांगे उत्थे पूरे पंजाब दे विच घुमांगे जदों तक ये बीजेपी वालियां दी अखां नहीं खुलदियां, और वो देखना और मोड़ना कि ये गल खत्म करन जिहड़ी इन्हां ने कीती है, इहदे ते मोड़ा इन्हां नूं करना पऊ। हुण कानून बन गया, कानून बन गया, पार्लीमेंट ने बिल पास करता, पर कौन कहता है कि दोबारा एक अमेंडमेंट नहीं ला सकते बिल तब्दीली नहीं ला सकते। मैं तो अपने राहुल जी को बेनती करना, इन्होंने आ जाना विधान सभा, साड़ी पार्टी ने आ जाना, और इन्होंने साढ़े प्रधानमंत्री बनना। ये थोड़े सामने गल सारी गई, और मेरी इन्होंने बेनती है कि राहुल जी जब तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे, और जब तुम थोड़ी मेजोरिटी आनी है लोक सभा के, आ जरा कानून है काला कानून, इनू रद्द कर दो, एक खत्म कर दो, ताकि फिर किसी किसानी या किसी गड़बड़ करने की कोशिश की है साढ़े पंजाब से ना होए। अज तुसीं हुण राहुल जी नूं सुनना चाहुंदे हो, तो मैनूं खुशी है कि मैं तुहानूं मिला। ये संगरूर का साडा बड़ा पुराना शहर है, बड़ा पुरानी साडी साझ है शहर के नाल। मेरे नानके भी थोड़े इत्थे नेड़े ही ने, राजेंद्र कौर जी के हल्के के चूड़न, मेरे दादके भी इत्थे, दादी जी भी इत्थों दे ने। ये संगरूर का आ स्कूल भी असी मेरे दादा जी के पिता जी दादी जी के पिता जी के नाम चला रहे असीं उहदे, ताकि साडे बच्चों को इत्थे विद्या के खेत्र दे विच ठीक होए। तो ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने ये साडे संगरूर नाल, और संगरूर एक इहो जिहा हल्का है और इलाका है जिथे सूरमे रहे ने। अज तुहानूं दस दिता गया इत्थों उधम सिंह जी, उधम सिंह जी नूं ये गल कित्थे इन्हां दे मन च वसी, ये वसी उदों जदों जलियांवाला बाग दे विच तीजे दिन उत्थे पहुंचे, और उत्थे खून की जिहड़ी धरती सी, मिट्टी सी, वो चक के उन्होंने एक बोतल रखी, और वो बोतल फिर अपने सराहने रखते थे, और वो रोज वो बारे सोचते थे, खून की डुबी हुई धरती। और उतों उन्होंने जोश जो आया,
अपने देश की आज़ादी वास्ते। तो अज मैं धन्यवादी हाँ थोड़ा सारे का जेडे अज तकड़ी धुप कह लो ये खड़े हो। वाहिगुरू करे तुम चढ़ती कला च रहो, परिवार को चढ़ती कला च रहन और तुम सारे इस संघर्ष के डट जाओ और वाहिगुरू की कृपा नाल आपां इहदे चों कामयाबी पावांगे। बहुत थोड़ा धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद। मैं इस तो पहला कि राहुल जी को बेनती करा, मैं दसना चाहना है कि साडे बहुत ही जग प्लट के नाल दे हल्के धूरी तो MLA दलबीर सिंह गोल्डी जिन्हों का काफिला वो 1.5-2 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टर का पिछे लग्या होया, बहुत बड़ी संगत ने इतने पहुंच रहे। उन्होंने भी धन्यवाद है तो वेलकम है। तो स्टेज पर बैठे ने ते मैं हुण नारे लाऊंगा, मैं भी लाऊंगा, विजेंद्र भी लाऊंगा, गोल्डी भी लाऊंगा। किसान आड़ती मजदूर एकता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री पंजाब जिंदाबाद, साडे महबूब नेता राहुल गांधी जी जिंदाबाद, हरीश रावत जी जिंदाबाद, बीबी भट्टर जिंदाबाद, जाखड़ साहब जिंदाबाद। ते तुसीं सारे जिंदाबाद जिहड़े इत्थे पहुंचे ने। ते मैं हुण गोल्ड जी बेनती करूंगा, पहला वो नारे लाउणगे, फिर विजेंद्र जी, उस तो बाद मैं राहुल जी को अपील करूंगा कि स्टेज पर अपने विचार साझे करनगे। आओ जी गोल्ड जी। सब तो पहला गुरां दी बख्शी फतेह सांझ करांगे ते इस पंडाल दे विच हरेक व्यक्ति अपना फर्ज समझा होया ते गुरु महाराज का दिता हुआ नारा बुलंद करेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं माइक च नहीं बोलूंगा, तुसीं खुद नारा लाना। जे आपां दे हक्कां लई नारा बुलंद नहीं कर सकते तो फिर आपां लड़ाई नहीं लड़ सकते भरावो। सो हुण जिहड़े कारज लई इत्थे पहुंचे आ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद। सर एक किसान आपसे मिलने के लिए बात करना चाहता हूं। हुण मैं साडे देश के नौजवान लीडर हिंदुस्तान की पार्लीमेंट दे विच इस देश की आवाज़ नूं रखण वाले साडे नौजवान दिलां दी धड़कन और समूचे कुल हिंद कांग्रेस पार्टी की जान राहुल गांधी जी को बेनती करदा कि वो अपने विचार तुहाडे नाल साझे करन। आदरणीय राहुल गांधी जी। अमरिंदर सिंह जी, रावत जी, सुनील जाखड़ जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के हमारे सब सीनियर नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 6 साल से
दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 6 साल से ये सरकार गरीबों पर, मजदूरों पर, किसानों पर एक के बाद एक आक्रमण कर रही है। इनकी आप सब पॉलिसीज देखिए, एक भी पॉलिसी इनकी गरीब जनता को फायदा पहुंचाने की नहीं है, किसान को मदद करने की नहीं है, मजदूर का हाथ पकड़ने की नहीं। सब के सब पॉलिसीज इनके 3-4 चुने हुए मित्र हैं उनके लिए बनाई जाती है। आपसे कहा नोटबंदी करेंगे, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी ने टीवी पे ये बोला। उसके बाद पूरा हिंदुस्तान जाके लाइन में खड़ा हुआ बैंक के सामने। बहुत सारे लोगों ने मान ली बात कि हां, काले धन को मिटाने की कोशिश हो रही है। ऐसी धूप में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा बैंक में डाला, नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा लेकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर 5-6 अरबपतियों का कर्जा माफ किया। काले धन पर कोई असर नहीं पड़ा, मगर आपने अपने पैसे से अदानी और अंबानी जैसे लोगों का कर्जा माफ करा। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जीएसटी लाएंगे। 12 बजे रात को बड़ा फंक्शन हुआ, जीएसटी लाए। आप जाइए किसी भी छोटे दुकानदार से, किसी भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले से पूछिए जीएसटी से क्या हुआ। आज तक छोटा दुकानदार जीएसटी को नहीं समझ पा रहा है। 5 अलग अलग टैक्स, हर रोज कोई ना कोई फॉर्म भरो। अदानी जी, अंबानी जी, उनको 10 अकाउंटेंट चाहिए तो 10, 50 चाहिए तो 50, 1000 चाहिए तो 1000। मगर छोटा दुकानदार कहां से लाएगा अकाउंटेंट? छोटा व्यापारी कहां से लाएगा अकाउंटेंट? तो नोटबंदी, जीएसटी छोटे व्यापारियों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को मारने का तरीका है। नरेंद्र मोदी जी अंबानी और अदानी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, यह आपको समझना है। ये लोग नरेंद्र मोदी जी की एडवर्टाइजिंग करते हैं, टीवी पे नरेंद्र मोदी जी को टाइम देते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं। सीधा सा रिश्ता है। कोरोना आया, हमने नरेंद्र मोदी जी से कहा गरीबों की मदद कीजिए। भूखे मजदूर हजारों किलोमीटर चल रहे थे, प्यासे थे। हमने नरेंद्र मोदी जी से कहा इनकी मदद कीजिए, कोई मदद नहीं की। हमने उनसे कहा छोटे व्यापारियों की को बचाइए, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हिंदुस्तान को रोजगार देता है उनको बताइए, बचाइए। नरेंद्र मोदी जी ने कोई कदम नहीं उठाया। और उसके बाद बिना कोई कारण हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, उनका टैक्स माफ किया। रोजगार कौन पैदा करता है? रोजगार अंबानी जी, अदानी जी पैदा नहीं करते हैं। रोजगार छोटे बिजनेस वाले पैदा करते हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले पैदा करते हैं, दुकानदार पैदा करते हैं।
इनको नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया है। और आप देखना, मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं, आने वाले समय में यह देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिलवाने का सिस्टम नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, कोरोना के बाद, अब नरेंद्र मोदी जी जो हमारा फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है, जो देश को भोजन दिलवाने का सिस्टम है, उसको नष्ट करने में लगे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, हर परिवार में कोई ना कोई बीमार हो रहा है। ये जो 3 कानून लाए हैं, इनको लाने की क्या जल्दी थी? इनको अगर लाना ही था 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्यों नहीं लाए? जल्दी किस बात की? कोरोना के समय क्यों? इसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर हिंदुस्तान के किसान और मजदूर के पैर पे कुल्हाड़ी मारे, कोरोना के समय अगर मारे, तो किसान और मजदूर घर से नहीं निकल पाएगा, मीटिंग नहीं कर पाएगा, लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए कोरोना के समय नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है। किसके लिए किया है? अंबानी और अदानी के लिए किया है। क्यों किया है? जमीन साफ करने के लिए। देखिए, मंडी का सिस्टम है, फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, पीडीएस का सिस्टम है। इस सिस्टम में कमियां हैं। इस बात को मैं भी मानता हूं, अमरिंदर सिंह जी भी मानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी मानती है। इस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है और मंडियां बनाने की जरूरत है। एमएसपी को गारंटी करने की जरूरत है। किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है, साइलोज बनाने की जरूरत है और मार्केट बनाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी वो नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आपको और मंडियां नहीं दे रहे हैं, बेहतर पीडीएस नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी बेहतर पीडीएस दें, एमएसपी गारंटी करें और मंडियां दें, तो अंबानी और अदानी पैसे नहीं बना सकते। नरेंद्र मोदी सिस्टम को नष्ट कर रहे हैं। जैसे जीएसटी से उन्होंने छोटे दुकानदारों को मारा, नोटबंदी से उन्होंने छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को मारा, वैसे ही नरेंद्र मोदी इन 3 कानूनों से किसान और मजदूर को मार रहे हैं, आपका गला काट रहे हैं। होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। आपकी जमीन जाएगी। मंडियों में, पूरे हिंदुस्तान में मंडियों में लाखों लोग काम करते हैं। उधर सिर्फ किसान नहीं होते, उधर किसान होते हैं, लोडर होते हैं, मजदूर होते हैं, व्यापारी होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये सारे के सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में बेरोजगार होंगे। और आज किसान मंडी जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां अपनी बात रख सकता है। अगर इस व्यापारी से बात नहीं होती तो दूसरे व्यापारी से बात कर सकता है। अगर मंडी में मुश्किल आए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकता है। कल किसान के सामने एक तरफ अंबानी होगा, दूसरी तरफ अदानी होगा, और किसान की सिर्फ यह चॉइस होगी, या आप अदानी के पास जाओ या आप अंबानी के पास जाओ। क्या आप उनसे लड़ सकते हो? क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हो? क्या आप उनके खिलाफ केस लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप नहीं कर पाओगे, आप खत्म हो जाओगे।
और ये नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य। और जो लोग सोचते हैं कि इससे सिर्फ किसान को नुकसान होगा, जो लोग सोचते हैं इससे सिर्फ मजदूर को नुकसान होगा, उनको हिंदुस्तान के भोजन के सिस्टम की समझ ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही अंबानी जी ने, अदानी जी ने हिंदुस्तान के कृषि के सिस्टम को पकड़ लिया, वैसे ही हर परिवार को भोजन के लिए, खाने के लिए दुगना तिगना दाम देना पड़ेगा। यह आक्रमण सिर्फ किसानों पर नहीं हो रहा है, और मैं यहां सिर्फ किसानों के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं सिर्फ किसानों और मजदूरों के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं हिंदुस्तान की पूरी जनता के लिए खड़ा हूं। क्योंकि नुकसान सिर्फ किसान का नहीं, नुकसान सिर्फ मजदूर का नहीं, नुकसान पूरे देश का होने जा रहा है। अंग्रेजों से हम लड़े थे, किसने लड़े थे? उन्होंने हमारा भोजन कंट्रोल कर दिया था। जिसका भोजन कंट्रोल हो जाता है उसकी आजादी गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये 3 कानून हिंदुस्तान की आजादी छीनने के कानून हैं। ये कानून सिर्फ किसान के खिलाफ नहीं है, मजदूर के खिलाफ नहीं है, छोटे दुकानदार के खिलाफ नहीं, ये कानून हिंदुस्तान के खिलाफ है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटने वाली। और हम, नरेंद्र मोदी जी, आपको समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान की किसान की शक्ति, मजदूर की शक्ति आपको हम समझाने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कोरोना का समय है, किसान घर बैठ जाएगा, मजदूर घर बैठ जाएगा। नहीं, किसान मजदूर सबके सब सड़क पे आएंगे, आपकी सरकार से लड़ेंगे और इन कानूनों को रद्द करके दिखाएंगे। आप सब आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। धूप में आप आए, कोरोना के समय आप आए, दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। पानी भी ऐसे अपना